अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में पहली भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, बल्कि समाज को एक नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना भी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए AMU के विभिन्न विभाग और संगठन कार्यरत हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की आई बैंक निभाती है। इस आई बैंक के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोशनी मिली है और कई लोगों को आंखों की रोशनी से वंचित होने के दर्द से छुटकारा मिला है। आई बैंक की स्थापना के बाद से ही इसका उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों को बिना किसी आर्थिक बोझ के आंखों की रोशनी प्रदान करना रहा है। 73वें स्थापना दिवस के मौके पर AMU ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाज और चिकित्सा जगत के प्रमुख लोग शामिल हुए। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली एम्स के प्रसिद्ध डॉक्टर तितियाल ने शिरकत की। डॉक्टर तितियाल की पहचान केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। वह पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा जैसे बड़े व्यक्तित्वों की आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया है। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर तितियाल ने AMU के आई बैंक की सराहना की और इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख पहचान दिलाने की बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की संस्थाएं समाज को एक नई दिशा देती हैं और आमजन में उम्मीद की किरण जगाती हैं। AMU की यह पहल न केवल चिकित्सा क्षेत्र में एक अनोखा योगदान है, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। डॉक्टर J. तितियाल ने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए AMU के आई बैंक को समाज के प्रति एक समर्पित संस्था बताया। उन्होंने कहा कि आंखों की रोशनी से वंचित व्यक्ति के लिए ये संस्था एक वरदान के समान है। गरीब और असहाय लोगों के लिए मुफ्त ऑपरेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना एक महान कार्य है, जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है। इस अवसर पर डॉक्टर J. तितियाल ने AMU को यह विश्वास दिलाया कि वह इस आई बैंक को देश के अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि इस पहल का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने AMU के इस पहल की सराहना की। AMU के आई बैंक ने ये सिद्ध कर दिया है कि समाज में ऐसे संस्थानों की जरूरत है जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करें और उन्हें एक नई जिंदगी देने का काम करें। यहाँ पर एज प्रिंसिपल एंड डीन हूँ और ये हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल जो प्रोग्राम था, इसका इनॉग्रेशन मैंने मई में किया था, मई 2024 में। और मैं अपना भी आई डोनेशन की प्लेज ले चुकी हूँ और हम लोग हर लेवल पे मोटिवेशन कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस की क्रंच है, वो अब मैडम ने ऑलरेडी हमको कहा है, एंड प्लस जो हमारी एग्जिस्टिंग स्पेस है उसमें भी एज अ प्रिंसिपल आई एम हेल्पिंग द डिपार्टमेंट टू ग्रो। सो एंड आई होप ये प्रोग्राम चलता रहेगा आगे और बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए जब भी आपने सुना उनको, तितियाल साहब को, जो एम्स के हेड हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के सेंटर के, उन्होंने खुद ऑफर किया है कि हमारे साथ वो जो है वो कोलैबोरेशन करेंगे, MOU साइन करेंगे, हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा हमारा एम्स के साथ जो कोलैबोरेशन होगा। और वैसे भी हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में पहला ही मेरे ख्याल से एक ही आई बैंक है, कंट्री में 200 आई बैंक है, उसमें हमारे यहाँ एक आई बैंक है। और ये हमारे यहाँ के कलीग्स उसकी सर्जरी मतलब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास जितना मतलब डोनेशन में आता है वो कम है। हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप लोगों का भी काम है, आप लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम में ये बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आई डोनेट करें, ताकि उससे दूसरे किसी बंदे को एक उसकी ज़िंदगी में रोशनी आए। तो ये इसके लिए हम जो है तमाम लोगों के लिए उजाला दे चुका है, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए हमारे यहाँ उसके लिए कुछ हमें जैसे कि बताया कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, एक्सपर्टाइज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। उसके लिए यूनिवर्सिटी को भी जो भी करना होगा वो कभी उससे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉज है सोसाइटी के लिए। थैंक यू। किस प्रकार से इसके लिए और आगे काम? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाउंडेशन डे स्थापना दिवस की यहाँ पर आज सेलिब्रेशन हुई है। 73rd फाउंडेशन डे है और जो आज का मुद्दा था वो भी बहुत ही एक समाज के लिए एक परफेक्ट मुद्दा है
कि हम जानते हैं कि ब्लाइंडनेस, अंधता जो है हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आज की नहीं है, पहले से चली आ रही है और फ्यूचर में भी इसकी जो है समस्या बढ़ने वाली है। और जो पुतली की बीमारी है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उससे जो अंधता हो रही है उसकी भी समस्या बढ़ती जा रही है, कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, जो ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, जिससे कि लोग आगे आए, परिवार आगे आए, कि उनके प्रियजनों के मृत्यु के बाद जो है कॉर्नियल टिश्यू का डोनेशन करें, और जो है जो लोग वेट कर रहे हैं उनकी आंखों की समस्या दूर हो सके। तो यहाँ पर बड़े सारे एम्स दिल्ली से, सौरभ चैरिटी आई हॉस्पिटल से, हैदराबाद से बड़े सारे फैकल्टी आए हैं जो इस बारे में इसके लेक्चर दिए हैं उन्होंने, इसके बारे में बात हुई है। और मुझे जान के बहुत अत्यंत खुशी हो रही है कि यूनिवर्सिटी में और नेशनल जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, वहाँ पर SCRP प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसे हम हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम कहते हैं। उससे जो है कॉर्नियल टिश्यू में कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी और टिश्यू की क्वालिटी भी अच्छी होगी, जिससे कि यहाँ के लोगों की जो वेट कर रहे हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने के लिए, उनकी समस्या दूर हो सकती है। जहाँ तक एम्स न्यू दिल्ली का सवाल है, हम पूरी तरह से जो है देश के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं चाहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एम्स के बीच में MOU साइन हो जाए, जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाए ट्रेनिंग के लिए, पेशेंट केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए। उसमें जो भी यहाँ का प्रपोजल होगा उसको हम जो है ज़रूर उसमें ध्यान देंगे और आगे काम करते रहेंगे। वही सर,